Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you have gone through the very first numerical which I have discussed in the previous lecture on thermodynamics. So here I am continuing with the numerical part of thermodynamics, and today's numerical which I am going to discuss, that was asked in AIEEE, and furthermore this numerical has got a very much important significance as far as द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। इसमें बहुत इस एग्जाम्पल इस न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर आपको बेटा ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए, ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद भी फिर सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझो। हाँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एट माई बेस्ट। सो प्लीज़ आप ये क्लियर करो, अच्छे से समझो, और फिर खुद भी इसी बेसिस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आप खुद भी सॉल्व करो। ठीक है। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, यू हैव 2 moles ऑफ हीलियम गैस। हाँ, ठीक है। तो हीलियम गैस इज मोनो एटॉमिक, इट इज गामा, हियर इट इज गिवन गामा, यू नो, एडियाबैटिक कांस्टेंट, इट इज 5/3 आर टेकन ओवर द साइकिल ABCDA। सो यहां पर एक गैस को हमने साइक्लिक प्रोसेस में लिया है, बट यहां पे जो ग्राफ दिया है, इट इज नॉट बिटवीन P एंड V, बट इट इज बिटवीन P एंड T। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहां पर अगर आप एरिया ऑफ द लूप लोगे, वो बेटा आपको वर्क नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है PV कर्व का एरिया जो होता है वो वर्क देता है, PT कर्व का एरिया वर्क नहीं देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं कि वो इसका एरिया लेते हैं एंड दैट इज द वर्क, दैट इज नॉट करेक्ट। या अगर आपको A से B तक वर्क देखनी है, आप इसके अंडर एरिया देखोगे, कर्व के अंडर एरिया देखोगे, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज वर्क कौन देता है? PV कर्व, नॉट PT कर्व। सो इसलिए यहां पर ये मिसकॉन्सेप्शन आप दिमाग से निकालो बेटा। तो क्वेश्चन ये है, तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। कोई पार्ट A, अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम A to B। हमें बताना है गैस को अज्यूम आइडियल करना है, क्योंकि आइडियल कंडीशंस के ही तहत फिर न्यूमेरिकल्स या सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हेन द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम A to B, इज दैट क्लियर? सिस्टम कहां से कहां गया है? A से B। क्वेश्चन है, बताओ व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग ए गैस फ्रॉम A to B। कैसे निकालोगे बेटा? पहले समझो, एरिया तो वर्क देगा नहीं यहां पे, क्योंकि दिस इज नॉट द ग्राफ बिटवीन P एंड V। तो कोई न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये देखना है ना बेटा, हमें किसी की भी वर्क निकालनी हो, हमें ये देखना है A से B तक वर्क क्या है। तो पहले ये पता होनी चाहिए कि A से B तक जो प्रोसेस हो रहा है, व्हाट इज दैट? Is that isothermal? Is that adiabatic? Is that isobaric? Is that isochoric? बिना प्रोसेस को जानने के बगैर आप वर्क नहीं निकाल सकते। तो पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम A to B। जब प्रोसेस पता चलेगा तो उस प्रोसेस के मुताबिक आप अकॉर्डिंगली फॉर्मूला फॉर वर्क लोगे। तो आप मुझे बताओ, A से B तक अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, A से B तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम 300 केल्विन to 500 Kelvin. But as far as the pressure is concerned, at point A, pressure is 2 into 10 raised per 5 pascals. What about B? At point B, the pressure is same. It is a straight line. So, यहां पर A से B तक बेटा कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? प्रेशर। और आपको पता है जिस सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट हो उसको नहीं बेटा आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस सिंपल फॉर्मूला से सॉल्व होता है। प्रेशर कितना है? मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन वॉल्यूम। एनी कंफ्यूजन हियर? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। आपको याद होगा मैंने आइसोबारिक प्रोसेस में ये वर्क डिस्कस की थी। प्रेशर कांस्टेंट है बाहर, मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम, खाली वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसमें।
तो क्या लिखोगे आप? प्रेशर ऐसे रखो, मगर मसला है डेल्टा वी। क्या मैं डेल्टा वी को लिख सकता हूं? फाइनल वॉल्यूम, यस, माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। सो नाउ वॉल्यूम तो दिया नहीं है बेटा, यहां तो टेम्परेचर दिया है। आप कैसे वॉल्यूम को टेम्परेचर में लोगे? इज देयर एनी रिलेशनशिप बाय विच यू कैन कन्वर्ट, यू कैन रिप्लेस वॉल्यूम बाय टेम्परेचर? यस, देयर इज एन इक्वेशन नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा बहुत फेमस रिलेशनशिप और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जिससे हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू नो पीवी इज इक्वल टू, यस, एन आर टी। तो बेटा बताओ V किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम को कैसे लेंगे टेम्परेचर में? एन आर टी, यस, डिवाइडेड बाय P। तो ऐसे वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? टेम्परेचर में। तो बताओ अगर आप V2 लिखना चाहते हो बेटा, V2 किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल सेम ही रहेगी ना, चाहे सिस्टम यहां है यहां है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, गैस कांस्टेंट भी ऐसे ही आएगा। लेकिन V2 पे टेम्परेचर कुछ और होगा। लेट वी टेक इट एज T1 हियर एंड दिस इज T2. So I will write here it as T2. I won't substitute the values. I will make an expression for it. Divided by pressure चाहे A पे ले लो B पे ले लो, same है, let we write it as P. Okay. Now what about V1? Similarly, volume V1 बेटा कितना आएगा? Number of moles N, gas constant R, temperature कितना था पहले? T1, pressure same है ना P, तो ये आ गया बेटा। Now substitute the value of V1, the value of V2 in this equation. बोलो वर्क डन बेटा किसके बराबर आएगी? P। मैंने कहीं पे वैल्यू नहीं दिया क्योंकि मैं पहले एक्सप्रेशन बनाऊंगा बेटा। P ऐसे ही, V2 के बदले क्या लिखेगी? यस, एन आर T2 डिवाइडेड बाई P माइनस एन आर T1, यस, डिवाइडेड बाई P। इज दैट क्लियर? तो बेटा जो जो चीज कांस्टेंट है कॉमन निकालो। एन आर कॉमन है तो एन आर बाहर, P ऑलरेडी बाहर है, और ये P भी बाहर निकालो। अंदर क्या बचा बेटा? T2, यस, माइनस T1। दिस P एंड दिस P विल कैंसल आउट। तो बता बेटा वर्क डन किसके बराबर निकली ड्यूरिंग दिस आइसोबारिक प्रोसेस एज द सिस्टम गोज फ्रॉम A to B? NR, यस, T2 minus T1. Now you know T2 is greater than T1. यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब हुआ यहां जो वर्क होगी दैट विल बी पॉजिटिव वन। सो A से B तक जो वर्क है इट इज पॉजिटिव, यस। सो कितना आएगा? N कितने मोल्स हैं? 2। और ऐसे रखो क्योंकि ऑप्शन जो दिए हैं, जो क्वेश्चन दिया था ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें R में ही वैल्यू है, तो R को ऐसे रखो। टेम्परेचर में कितना बदलाव है? 500 को 300 सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल बी 200। 2 into 200 दैट इज 400 R। तो दिस इज द वर्क डन, 400 R जूल्स। अगर R का वैल्यू भी दोगे बेटा, R का वैल्यू 8.3 है, तो 8 अगर लोगे दैट इज 3200। सो ऑलमोस्ट 3200 joules of work is done in taking a gas from A to B. I hope that this part is clear to you. तो जब भी आपको वर्क देखनी हो पहले आप ये देखोगे वहां पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्रोसेस पता चला तो फिर फॉर्मूला लगाओ, और अगर फॉर्मूला में ऐसा वेरिएबल है जो ग्राफ में नहीं दिया है तो उस वैल्यू को, उस क्वांटिटी को उसी में कन्वर्ट करो जो वहां ग्राफ में दिया है। सो जब कन्वर्ट करोगे तो वैल्यूज निकल आएगी, सिंपल। Now let us move to the next part. Part B हम बेटा देखेंगे यहां पे। Part B है what is the work done from D to A. Again, part B is that we are supposed to determine the work from D to A. Yes. अभी मैंने बताया जब आपको बेटा वर्क देखनी है किसी भी सिस्टम में तो आप पहले क्या देखोगे, वहां पर D से A तक या जहां पे भी प्रोसेस हो रहा है
तो वहां देखना है वो प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, और प्रोसेस को जान के आप फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलो बेटा मुझे बताओ डी से ए तक क्या हो रहा है, बताओ बेटा मुझे डी पॉइंट पे क्या प्रेशर है, 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अच्छा बताओ when the system is going from D to A, now at this point A what is the pressure, 2 into 10⁵ pascals, so there is a change in pressure. But what about the temperature at point D? What is the temperature? Yes, 300 Kelvin. At point A what is the temperature? Again same 300 Kelvin. क्या बता सकते हो किस प्रोसेस में, चार प्रोसेसेस में किस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या मैं कह सकता हूं डी से ए तक कौन सा प्रोसेस बेटा हो रहा है? यस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और शायद आपको याद होगा फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस 2 पॉइंट, यस याद होना चाहिए आपको, एन आर टी, यस, लॉग टू द बेस 10। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम में या प्रेशर में दोनों में ले सकते हो। अगर वॉल्यूम में लेना है V2/V1, क्योंकि वॉल्यूम तो दिया नहीं है। अगर प्रेशर में लेना है तो यस P1/P2। यही था ना बेटा, याद है क्या आपको कि नहीं? नाउ व्हाट यू विल राइट, सो 2.303 NR, तो n का वैल्यू देंगे हम बेटा, n का वैल्यू हाउ मेनी मोल्स? यस 2 moles, write down it as 2, R as it is. What is the temperature at which the system is maintained? It is 300 Kelvin. ठीक है बेटा, log to the base 10, is that clear? और प्रेशर कितना है P1? yes 1 into 10⁵ और 10⁵ divided by P2, फाइनल प्रेशर कितना है? 2 into yes 10 raised to the power 5, this and this will cancel out। तो बेटा क्या आएगा यहां, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 3s are 6, 2 2s are 4, is that clear? 4.606 R into 300, so you can solve it then, log to the base 10 1/2। ठीक है ना बेटा, तो log ऑफ m/n को log m माइनस log n लिख सकते हो। log 1 0 है तो ये माइनस log 2 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यस 4.606 R into 300 log to the base 10 of 2, क्योंकि बेटा log 1 0 होता है। यहां पे मैं दिखाऊंगा मैंने क्या किया, log 1 minus log 2 लिखा, log 1 0 0 minus log 2, and log 2 is how much? Minus 4.606 R into 300, and log 2 is 0.30. Is that clear? So solving it, you will get the work done from D to A. Is that clear? समझ आ रहा है बेटा? तो आपको यहां पे भी वर्क निकल आएगी। ऑलमोस्ट ये कितना आएगा? 300 yes into 4, it is how much? मैं approximate value निकाल सकता हूं। 300 yes into 0.3, that is how much? That will be 300 into 30/100. This and this will cancel. 90 into 4.6 R, बेटा वो कितना आएगा? 90 into 4 हो गया 360, लेकिन ये 0.6 है तो ये कितना आएगा? 90 into 46 divided by 10। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 9s are 54, 9 4s are 36, 36 plus 5 is 41, 414 joules। समझ आ रहा है? तो R 7 है, 414 R joules। दिस इज द करेक्ट आंसर, और यही इसका ऑप्शन है, लेकिन साइन विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन क्यों आई? टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर कैसे बढ़ गया होगा? इसमें क्या हुआ होगा? कंप्रेशन। सो यहां आप
खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, 4.606 r इंटू 300 log ऑफ 1/2 log m बाई n को log m माइनस log n लिखा, log 1 0 माइनस साइन यहां पे आ गई, log 2 होता है 0.301, सॉल्विंग इट यू विल गेट 414 r joules। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम d to a? यस, क्या निकला, माइनस और प्लस, क्योंकि वहां ऑप्शंस में माइनस भी था प्लस भी था। द ऑप्शंस वर लाइक दिस, प्लस 414r माइनस 414r प्लस 690r माइनस 690r। सो द करेक्ट इज माइनस 414r जूल्स। हो गए बेटा दो पार्ट क्लियर। अब कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट। लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? The net work done on the gas during this cycle। हमें नेट वर्क डन निकालनी है बेटा। कैसे निकालोगे? तो सिंपल बात है, अगर आप नेट वर्क डन निकालना चाहते हो इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, आप क्या करोगे, आप इन सब प्रोसेसेस में ए से बी तक, मान लो वर्क हम ऐसे लिखेंगे, W फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या प्लस करेंगे, W फ्रॉम यस बी टू सी, देन प्लस W from C to D, yes, plus W from D to A। Now tell me, यही देगा ना बेटा टोटल वर्क, बिकॉज वर्क इज नथिंग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल अलजेब्रा से टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। अब मसला है किसकी साइन क्या है, वो डिपेंड करेगा एक्सपेंशन हो रहा है या कॉम्प्रेशन हो रहा है। चलो मुझे बताओ बेटा, ए से बी और सी से डी, आप देखो ए से बी तक प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रॉम 300 टू 500। सी से डी प्रेशर इतना ही है और टेम्परेचर फॉल हो रहा है फ्रॉम 500 टू 300। तो मुझे बताओ W फ्रॉम ए टू बी यस इज इक्वल टू यस W फ्रॉम सी टू डी। लेकिन ये W फ्रॉम ए टू बी क्या है, पॉजिटिव वर्क, W फ्रॉम सी टू डी क्या है, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव है, जब आप सी टू डी वर्क लोगे बेटा वो आएगा ना nRT1 माइनस T2, वो आएगा ना 300 माइनस 500, तो वहां नेगेटिव वर्क आएगी, यहां पॉजिटिव वर्क आई, तो वैल्यू सेम बट अपोजिट साइंस, तो ये यहां नहीं कैंसल ही हो जाएगी। सो WAB एंड WCD विल कैंसल आउट। वाई? क्योंकि ए से बी तक जो आपको वर्क आएगी उतनी ही वर्क सी से डी तक आएगी, बट साइन विल बी नेगेटिव। वाई? बिकॉज ए से बी टेम्परेचर राइजेस, सो वर्क डन इज पॉजिटिव, एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस, एंड फ्रॉम सी टू डी टेम्परेचर फॉल्स, दैट मीन्स compression is taking place। तो सिंपल है, so W from A to B is equal to W from C to D, but W from A to B has positive sign, W from C to D has negative। तो यहां क्या आएगा, नेट वर्क डन बेटा, नेट वर्क डन will be equal to, so this WAB and WCD will cancel, तो यहां क्या क्या बचा, W from B to C yes plus W from D to A। W from D to A तो ऑलरेडी निकाला है ना बेटा, अब क्या निकालना है, यस B to C, सॉरी B to C। कैसे निकालोगे B to C? अभी मैंने बताया W from B to C कैसे निकाल सकते हैं, मैंने क्या बताया, जब भी आपको वर्क निकालनी हो तो आप क्या किया करोगे बेटा, यू विल डू वन थिंग, आप देखा करोगे पहले प्रोसेस कौन सा हो रहा है। नाउ लेट अस सी फ्रॉम B to C, at B the pressure is 2 into 10 raised per 5, at C the pressure is 1 into 10 raised per 5, so there is a fall of pressure, but at B what is the temperature, 500 Kelvin, at C what is the temperature, same 500 Kelvin। तो इसका मतलब क्या हुआ, from B to C the temperature of the system is fixed, the temperature of the system remains constant। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो B से C तक जो भी हो रहा है ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है कि नहीं? लेकिन आप मुझे बताओ, आपने बेटा D से A वर्क निकाली है ना, ये जो D से A तक आपने वर्क निकाली, आप देखो वो किस टेम्परेचर पे मेंटेन था, 300 पे, लेकिन अब यहां B से C तक हमने किस टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, 500 पे। तो कैसे वर्क निकालोगे,
आइसोथर्मल में कैसे बेटा वर्क निकालते हैं? यस, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करोगे? 2 पॉइंट, यस, 303 nRT log टू द बेस 10। यस, प्रेशर में है ना बेटा वैल्यू, तो प्रेशर में ही लेंगे, क्या लिखेंगे? P1 बाई P2। चलो वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। 2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 2, और ऐसे रखो। टेम्परेचर कितना फिक्स रखा है? ये है ना बेटा 500 केल्विन, सो 500 log टू द बेस 10। P1, हाउ मच इज P1? कहां से कहां प्रोसेस हो रहा है? B से C, सो B है P1, 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, यस, अल्टीमेटली कहां गया है? C पे, सो C इज द फाइनल स्टेट, B रिप्रेजेंट इज द इनिशियल स्टेट, C रिप्रेजेंट इज द फाइनल स्टेट, दैट इज 1। एक्सक्यूज मी। सो कितना आएगा यहां पे? 2, इट इज हाउ मच? 4.606 इंटू 500, यस, और ये 10⁵ कैंसिल, यहां क्या बचा? log टू द बेस 10 ऑफ 2, सो सिंपली आएगा 4.6 इंटू 500 इंटू log 2 इज 0.301 r। सो आप इसका वैल्यू दे दो तो यहां सोल्यूशन निकल आएगा। कैलकुलेट इट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन द वर्क in which डायग्राम? PT डायग्राम। तो इस क्वेश्चन से बेटा इंशाल्लाह आपको बहुत सारे ग्राफ्स क्लियर हो जाएगी। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस some more numericals on it. Thank you so much and have a nice day.